श्रीमान सिलाब सिंह जी, भीम सिंह जी, छोटू सिंह जी, हरिराम जी कुलेरी, मांगो सिंह जी, राजू सिंह जी, सजन सिंह जी, डोंगर सिंह जी, कुलदीप जी, महिपाल बुडानिया, लक्ष्मण सिंह, रणजीत जी कुलेरी, प्रहलाद सिंह जी, आशु सिंह जी, बजरंग जी, प्रभुजी दाबाई, नौरंग राम जी बलारा, भवानी सिंह, सनोप मदन सिंह, भागचंद जी, हुरताराम जी, बागीर जी बुडानिया, मुखराम जी बुडानिया, झाबर जी बलारा, भादर सिंह, पिंकू, नागरमल, बजरंग सिंह, सोनू, मुकेश, महिपाल, भीम सिंह, प्यारेलाल, प्यारेलाल जी तेत्रवाल, प्रेम सिंह, सुनील, बिरजू, अशोक, गुरवर सिंह जी, इंद्र सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी, सुरजीत सिंह जी, अरविंद, पवन, महेंद्र सिंह, सुरेश पटीर, बजरंग लाल जी पटीर, बिरजाराम जी, सनोप देबूराम, पवन जी स्वामी। आप सभी से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी आके अपने लोक लाडले को आशीर्वाद दें। देवकर्ण जी बुडानिया, गिरधारी सिंह जी, डोंगर सिंह जी, सनोप माल सिंह जी, दीप सिंह, सनोप सुगन सिंह जी, जसवंत सिंह जी, पदम सिंह जी, रामू जी पंडित, लादो सिंह जी। जो भी कोई रह गया है उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि नाम ना आने को अपना अपमान ना समझे और अपने लोक लाडले को माला पहना के आशीर्वाद दे और 25 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। श्रीमान रामस्वरूप जी शर्मा, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी माल्यार्पण करके फतेहपुर के लाडले श्रवण कुमार जी का स्वागत करें। ब्रिजलाल जी बुडानिया और बहादुरवास सरपंच श्रीमान ब्रजेश जी सेवदा, आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी सरवण जी का माला पहना के स्वागत करें। श्रीमान ब्रजेश जी सेवदा और इंद्राज जी ढाका, आप मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। पदम सिंह, सनोप चून सिंह जी, प्रेम सिंह जी, आप सभी से गुजारिश है, सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप बजरंग सिंह जी गुरुजी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। राजकुमार जी सरपंच जी आप कर दो, अमर सिंह जी आप कर दो, जोरदार ताली एक बार। महावीर जी कटारिया का स्वागत करेंगे। श्रीमान कैलाश जी कुलेरी पंचायत समिति सदस्य, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सुनीता जी कड़वासरा, आपका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। श्रीमती सरिता कुलेरी और सुलोचना देवी जी, आपसे निवेदन रहेगा आप मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति सुनीता जी कड़वासरा का स्वागत करें। सरोज जी कड़वासरा, आप जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी की सीकर, बहुत बहुत ताली बजाओ भैया। महिलाओं को सम्मान मोदी राज में मिल रहा है। महावीर जी हुड्डा जका ठेका बाणजाही बा को लाड कोड करेंगे सुमेर सिंह जी। महावीर जी हुड्डा, आप निदेशक हैं। साहिर सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने भांजे का स्वागत करें। जोरदार तालियां। महावीर जी हुड्डा का शिक्षा के जगत में एक अनूठी पहचान, और उनसे गुजारिश भी करूंगा कि अपने ननियाल में अपने बड़े बुजुर्गों को आशीर्वचन दें अपनी उद्घोषणा से। श्रीमान महावीर जी हुड्डा। रेस्पेक्टेड मंच, मैं बॉस इसी गांव का भांजा हूं और मेरा प्राइमरी एजुकेशन भी यहीं से हुआ हुआ है, और जो मैं आज कुछ हूं वो एक मेरे ननियाल की बलबूते पे ही मैं सब कुछ हूँ यहाँ पर ये। और लगभग इस गांव में मैं बहुत दिनों तक रहा हूँ। जब 8th तक एजुकेशन था तब मैं इस गांव में रहता था। उसके बाद 9th में फतेहपुर चला गया था। बाकी मैंने मेरा गांव खुद नहीं देखा गया सर, बाकी मैं ननियाल में यहीं रहा हुआ हूँ। तो मैं आज एक भांजे होने के नाते आपको इतना एक विश्वास दिलाता हूँ कि पहली बार आज राजस्थान विधानसभा के अंदर और फतेहपुर के अंदर जो अपना बीजेपी प्रत्याशी है, ये कह सकते हैं हम बाद में फतेहपुर में, मैं यहाँ से ननियाल के बाद फतेहपुर चले गए तो मैं श्रवण जी एक साथ ही रहा करते थे। एक रूम में हमने पढ़ाई की है और उसके बाद ये कोटा चले गए थे, मैं जयपुर चला गया था पढ़ने के लिए के। तो आपके सामने एक बहुत अच्छे कैंडिडेट पढ़े लिखे, जिन्होंने सीकर में शिक्षा नगरी को वो चीज अपन को बना के दे दिया। अपना जो आज सीकर के नाम से जाने जाते हैं इंडिया के अंदर, वो केवल और केवल एक ही इंसान है जिन्होंने 30 साल पहले एक एजुकेशन को अपने हाथ में लिया था। और आज जब उनको टिकट लेकर के यहाँ पर आए कि आने वाले में 30 साल हैं, ये मैं मेरे फतेहपुर को
फतेहपुर की जनता को दूंगा, कुछ भी हो जाए। जितनी मैंने यहाँ इंडिया में नाम किया, राजस्थान में नाम किया, ऐसा कैसा कैसा नाम मैं यहाँ करूं। तो मेरी एक, मैं इतना कह सकता हूं कि आपका वोट है वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे किसी भी सूरत पे। ये कह सकते हैं कि वन साइडेड अपने एक बार वोटिंग होनी चाहिए श्रवण जी के लिए। ये मैं एक गांव का भांजा होने के कारण मेरा राइट भी है, सबसे पहले भांजे का राइट होता है, दूसरा राइट भी नहीं है किसी का। इसलिए मैं इस हक से आपसे रिक्वेस्ट करके एक कि वन साइडेड अपने गांव से पोलिंग हो। जितना मैं कह सकता हूं कि जितना हो सकता है, भांजों को बहुत सारा प्यार मिला होगा, लेकिन जो मेरे को इस गांव ने सम्मान, मान सम्मान दिया है, या जो भी यहाँ पर मेरे मामाओं ने, मेरी नानियों ने, जो भी यहाँ पर सारा का सारा, मैं तो एक ही नाम जानता था, नानी, मामा, मामी। और कहीं भी मेरे को, मैं छोटा सा यहाँ था श्रवण जी, और मेरे को देख लेते थे ना कि अपन महावीर आ रहे, तो गोदी में लेकर के कोई कहाँ, छोटा सा यहाँ रहता था मैं। जब 1.5 साल का था तब मैं इस गांव की धरती पे यहाँ पर आया था, 1.5 साल का था तब। और लगभग यहाँ से कह सकता हूँ कि मैं 13-14 साल का था तब मैं यहाँ से डायरेक्ट फतेहपुर गया था। तो यही मेरी मिट्टी है, इसी की मेरी देन है। तो मैं अभी एक बार और आपसे ये कह रहा हूँ कि सफलता या जो मौका है ये बहुत सालों बाद मिलता है, और अपन को 31 साल बाद में यानी फतेहपुर के अंदर एक अपन कमल खिलाने जा रहे हैं। तो जोरदार श्रवण जी के लिए एक बार दोनों हाथ खड़ा करके तालियां बजाएं जोर से, और दोनों हाथ खड़ा करें कि हाँ, हम एक साथ हैं, एक मजबूती के साथ अपन ये कार्य करेंगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, जय दीन। हाँ हाँ, अब मैं डायरेक्ट श्रवण जी से, अब देखो आपको, आपने बहुत नेताओं को सुना होगा, आज तक बहुत नेताओं को सुना होगा। आज आप सुन लो कि आज आपको कम से कम भी 25-30 साल हो गए, हर नेता को यहाँ सुनते हो। मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ कि आपका भांजा होने के नाते कि आपने जिंदगी में पहली बार ये देखोगे कि हमने किसी को सुना है, किसी नेता को सुना, नेता को नहीं है, किसी एजुकेशन आदमी को सुना है, जिन्होंने हर गांव में इंजीनियर, हर घर में डॉक्टर, हर गांव के अंदर इंजीनियर डॉक्टर दिए, केवल पहला शख्स है। और आज से 30 साल पहले कसम खाई थी कि मैं हर गांव में, एक नारा हुआ करता था सीएलसी का कि मैं हर गांव और हर ढाणी के अंदर डॉक्टर दूंगा, और ये सर ने प्रूव कर दिया है हर गांव और ढाणी के अंदर देने का। तो वो शख्स ये खड़ी है आपके, जो भारत के अंदर जानते हैं, यहाँ के एक एमएलए को तो यहाँ जानते होंगे, सीकर में जानते होंगे, एक वो शख्स है जो पूरी इंडिया के अंदर जानते हैं कि यार सीकर एजुकेशन हब बना केवल श्रवण जी के नाम पे, सीएलसी के नाम पे बना। थैंक्स सर। थोड़े से ये वाले बच्चे इधर आ जाओ बेटा, इस तरफ आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा सा इधर इस तरफ आ जाओ उन्हें, ताकि सबको दिख जाए। कैमरामैन थोड़ा सा मुझे कंफर्ट कर दे। मैं एक दिन रात को यहाँ आया था फर्स्ट टाइम, बिल्कुल मुझे इसको स्वीकारने में कोई बुराई नहीं कि मैं पहले मेरे दूसरे काम में लगा हुआ था, तो मुझे आने का मौका मिला। तो हमारी भाई साहब हैं यहाँ पर, अमर सिंह जी जो हैं वो हमारे बहनोई साहब हैं, चित्रन सिंह राठौड़ साहब मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं। तो मुझे रात को मेरी बहन के आने का मौका मिला, तो बात चली कि 8 शहीद हैं इस गांव में, मतलब कहना बहुत आसान होता है। तो मैं उन शहीदों के नाम लेके उनको प्रणाम करूं, उनके पहले एक देशभक्ति गाने की 4 लाइनें हैं। एक शहीद के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि गीत लिखा है किसी ने कि खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर। आज तक ये गाना बच्चों के बीच गाया, आज पहली बार शहीदों के बीच गा रहा हूं, तो लगता है कि इन गानों को इन्होंने जिया है। खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आ ना पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। शायद कुछ ऐसा लोग कहा होगा। गंदर नारायण सिंह जी, सिपाही मदन सिंह जी, लास्ट नायक हनुमान सिंह जी,
सूबेदार स्वाई सिंह जी, सिपाही भंवर सिंह जी, GDR मुखराम जी, नायक धर्मवीर सिंह, हवलदार सूरज भगवान जी। बहुत आसान होता साहब कहना, लोग एक 20 रुपए का पेन हमारा कहीं गायब हो जाए, बच्चे का बाई चांस रबड़ गायब हो जाए, तो हम लड़ झगड़ लेते हैं बचपन में। दो भाई भाई एक खेत को एक उम्र आगे पीछे हो जा तो लड़ झगड़ ला। ये वो लोग हैं, धन्य इनके माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को देश के लिए दे दिया। मैं ताली बजाऊं उन माता पिता के लिए जिन्होंने उनको जन्म दिया है। और उसके बाद धन्य है वो वीरांगना, जो बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल होता है एक महिला के लिए भी अकेली जिंदगी जीना, वो लोग इज्जत की जिंदगी। उसके बाद आप, क्योंकि शहीद की जो वीरांगना होती है वो विधवा के रूप में नहीं रहती, वो सस्ती दौड़ती है, कपड़े वैसे पहनती है, अपमान मानते हैं। उस बेटी पे क्या बीतती होगी कि मैं कर तो रही हूं बट ये है नहीं। मतलब जहाँ के पैर फटे ने भाई बह के जाने पीड़ पर आई, ये वो परिवार समझ सकता साहब। मन से वंदन, मन से प्रणाम। मेरे अपने गार्जियन जो मुझसे बड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम, मेरे हम उम्र दोस्तों को नमस्कार, बच्चों को बहुत सारा प्यार। मुझे भी इस राजनीति में आने के लिए केवल एक लाइन थी जो मैं इस राजनीति में आया। मुझे पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि श्रवण जी आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो उन्होंने एक लाइन कही कि यार ये वो लाइन आज इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं मैं, क्यों बात थोड़ी अलग मूड में थी। क्या श्रवण जी, लोग तो सेना अपने जीवन को त्याग के सेना में जाते हैं, जीवन दे देते हैं। आपका भी आपकी फतेहपुर की जन्मभूमि के प्रति दायित्व बनता है। वहां 30 साल हो गए भाजपा के कमल को खिले हुए। भाजपा की विचारधारा आपकी है या नहीं है? विचारधारा है, विचारधारा भाजपा की है तो आपको फिर फतेहपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। बस वो एक बात थी। मैंने कहा ठीक है साहब, फिर आप देख लेना। वो देख लेने का एक लाइन थी। आज मेरे को इस चुनावी यात्रा में, इस चुनावी यात्रा में कई बार मुझे लगा होगा मैं शहीदों के बीच कि यार मैं कहाँ इस चक्कर में उलझ गया यार। लेकिन जब इस तरह की मैं जगह आया, आज ऐसी 5-6 घटनाएं घटी मेरे साथ। आज की ये घटना भी शहीदों के बीच बोलना इतना मान सम्मान है, तो लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे सही काम के लिए चुनाव किया है। और मुझे आज अब कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि मैं इस काम में आया हूं। तो मुझे आज के बाद शायद बात दिमाग में, क्योंकि सच बात है गांव में 8 शहीद हैं जो लोग देश के लिए जान दे गए। हम लोग तो केवल सेवा के लिए थोड़ी सी तो अपनी पर्सनल जिंदगी छोड़ के आ रहे हैं। आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव आते जाते रहेंगे, बट ये चुनाव एक अध्यापक का चुनाव है, एक शिक्षक का चुनाव है। और चुनाव भी इस तरह से सामने जो लोग खड़े हैं, जहां शिक्षा का महत्व नहीं है, सिद्धांत का महत्व नहीं है, ईमान का महत्व नहीं है। जब मुझे टिकट दी पार्टी ने, तो पार्टी ने मुझसे कहा कि 30 साल हो गए वहां चुनाव जीते हुए, टफ सीट है, आपको जोर आएगा, बट हमें मानना है कि आप कैपेबल हो सबको एडजस्ट साथ करके और आप अपना चुनाव निकाल लोगे। तो मैं आभारी हूं सब भाजपा के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कि आज वो सब मेरे साथ हैं। आप लाइन से पूरा मंच भरा हुआ है। उस मंच पे बैठे हुए लोग जो हैं वो सब शिक्षित हैं, संस्कारी हैं और आधारभूत लोग हैं, जिनके बलबूते भाजपा टिकी हुई है, जिनके बलबूते भाजपा आज देश में राज कर रही है, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रही है। तो मुझे लगा पार्टी कमजोर है, तो मैंने कहा जाके देखे से हमारे पास कोई बच्चा पढ़ता है तो गार्जियन कहते हैं साहब टाबर कमजोर है। तो मैंने आज तो पूछा था हिंदी को नहीं आवे, अंग्रेजी को नहीं आवे, फिजिक्स को नहीं आवे, केमिस्ट्री को नहीं आवे। तो मैंने फतेहपुर आके जब पता किया कि पार्टी हार क्यों रही है, तो साहब पता लगा
कांग्रेस की तो यहां औकात ही नहीं है कि बीजेपी को हरा दे। कांग्रेस के तो मात्र या 35,000 वोट हैं, यहां तो बीजेपी को हरा रही है। अगले 10 मिनट में मैं ये चीज आपके भी दिमाग में क्लियर कर दूंगा, जात का मास्टर हूं, चिंता मत करो। यहां बीजेपी हरा रही है बीजेपी को। पहला मेरा प्रश्न आपसे है, आप एक सीन देखो, आज 2 व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं यहां पर। ये 2 व्यक्ति कौन है? माफी चाहता हूं, किसी के व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं तो, लेकिन आप बड़ा बन के सोचना, बीजेपी का बन के सोचना, किसी का व्यक्ति बन के मत सोचना। बीजेपी पहले हमारी, मैं तो उल्टी बुद्धि का हूं, वतन के वास्ते वतन की राह में सामने बाप भी आए तो गोली मार दे, सही बीच खड़े हम लोग। वतन के वास्ते वतन की राह में सामने बाप भी आए तो गोली मार दे, देश से बड़ा कोई नहीं होता है। भाजपा यदि भाजपा के हो या तो भाजपा के नहीं है कोई, और भाजपा के हो तो भाजपा से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो भाजपा के कारण ही है, दोस्ती किस है तो भाजपा के कारण ही है। आपका लगाव है इसलिए तो है ना, क्यों भाजपा में थे, वो कांग्रेस से तो नहीं थे ना। तो 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक बिंडा एक महरिया साहब। एक बताओ, इन दोनों लोगों पार्टी ने क्या नहीं दिया? चेयरमैन इनको बनाया, इनके परिवार को एमपी बनाया, एमएलए बनाया, जिन लोगों ने जीरो से हीरो बनाया पार्टी ने। आज ये लोग दोनों खड़े हैं, या मेरे गार्जियन बैठे हैं, हो सकता माता बहन राजनीति का इंटरेस्ट नहीं रखती हों, ये जो बच्चे गार्जियन बैठे हैं, इन दोनों को आप एक बार चुनाव से बाहर करो। आपकी बीजेपी 1 लाख वोट से जीते फतेहपुर में साहब, तो बताओ बीजेपी को हरा कौन रहा है? और हम लोग इन व्यक्तिगत रिश्तों में, व्यक्तिगत छोटे रिश्तों में ऐसे उड़ जाते हैं कि हमारी भाजपा को 30 साल से हरा रहे हैं। तो क्या मेरा पहला सोच सही नहीं निकला क्या कि यहां कांग्रेस नहीं हराती या बीजेपी को बीजेपी हराती? लेकिन अब युवा पीढ़ी समझ गई। 30 साल पहले बिंडा जी एमएलए बढ़ा हा तो बस जन्मा 30 साल का हो गया, 30 साल और 60 साल का हो गया, और 60 वाला आधा पर्दा तो भगवान ने प्यारा हो गया। 3 पीढ़ी तरस रही हैं एमएलए देखने के लिए। तो कद तक आप भाजपाओं, आपका रिश्ता व्यक्ति से है तो प्लीज आप पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हुए? वो डायलॉग नहीं है क्या कि जिसको तिरंगे से प्यार नहीं उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं? तो वही बात पार्टी के साथ है। कुछ लोग बड़ी बातें करेंगे, सनातन की करेंगे, इनकी करेंगे, उनकी करेंगे, तिरंगे की बात करेंगे, लेकिन टिकट पार्टी की जैसे आगे पीछे होती है तो फिर किसी व्यक्ति पीछे हो जाते हैं। तो भाई माफी चाहता हूं, ये तो कोई म्यूच्योर बात नहीं हुई, और यही शायद हो रहा फतेहपुर में। 1 मिनट आप सोचें, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल और जमीनी बात आपसे कर रहा हूं। ये टिकट मेरे पास हो, किसी के पास हो, ये दोनों लोग ऐसे ही करते। इन दोनों परिवारों को जब भी टिकट मिली है, मैं लाइव कह रहा हूं, ये सब चीजें मैं खुल चल रहा है, इन दोनों परिवारों ने इनको जब जब टिकट मिली है तब तब फूल पे वोट दिया है। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, इनके पास जब टिकट नहीं थी इनके परिवार ने कभी दूसरे को फूल पे वोट दिया है क्या आज तक? तो ये पार्टी के कैसे हुए? कुछ लोग क्यों डिस्टर्ब होके अपनी माँ के दामन को भैया मैला कर रहे हैं? पार्टी माँ जैसी होती है, जो आपको पहचान देती है वो माँ होती है। मैं जन्मा, उस माँ ने मेरा श्रवण नाम लिख रखा, तो जन्म वाली ने मेरा श्रवण नाम लिया, लोग मुझे श्रवण जानते थे। फिर मैंने सीएलसी चलाई, दूसरी माँ मेरी हुई, तो लोग कहते श्रवण कुणसो सीएलसी आलो, दूसरा नाम मेरा सीएलसी सेवा। आज मैं भाजपा में आ गयो, जब कुण लोग के कहें श्रवण कुणसो भाजपा लो, तो ये मेरी तीसरी माँ है जो मेरे पहचान दी है। तो जो पहचान देती है, जन्म देती है, उसी को माँ कहते हैं साहब। तो जो लोग माँ के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते। उनको कोई वोट देता है तो मुझे उनके दिमाग पे साहब तरस आता है। कांग्रेस को वोट देने की बात ही नहीं करेंगे, कांग्रेस में कोई है ही नहीं, बात ही नहीं कर रहे कांग्रेस की, तो वोट क्यों दिए ही नहीं हमने। कांग्रेस तो एक परिवार के अलावा टिकट नहीं दे रही है। कांग्रेस की निगाहों में तो अपन जो लोग फतेहपुर में घूम रहे हैं वो किसी काम की ही नहीं है। मतलब फतेहपुर में एक परिवार के अलावा कोई टिकट लायक नहीं है, तो भाई जी मैं टिकट लायक को नहीं तो थे वोट लायक को नहीं, सीधी सी बात पड़ी, मैं था ना वोट क्यों दूंगा? आओ सुमेर जी। तो तीनों व्यक्ति केवल और केवल जिसके तन में भाजपा, मन में भाजपा, कर्म भाजपा, वचन भाजपा, ईमान भाजपा, धर्म भाजपा, वो कमल के अलावा अन्य कोई वोट देते हैं तो प्लीज वो अपने ये तो मत कहो कि मेरा ईमान भाजपा, मेरा धर्म भाजपा, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, आप दूसरी पार्टी की बात कर सकते हैं किसी का, लेकिन कम से कम अरे मारे रावण नाम कोई कोई को नहीं ने, तो विभीषण नाम भी कोई कोई को नहीं।
रावण नाम भारत में हिंदू में किसी का नहीं मिलेगा तो विभीषण नहीं मिलेगा। विभीषण तो किसकी सहायता की? राम की सहायता की, जिसका नाम लेते रोंगटे खड़े होते हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सहायता की, फिर भी विभीषण नाम किसी का नहीं है। आज भी घर में वो चुगली करता है, तुम कहते हैं कहां से पैदा विभीषण हो गया? अरे राम की सहायता की, लेकिन भाई को गड़बड़ किया, भाई राम से बड़ा हो गया। भाई का जो नहीं हुआ वो राम का नहीं हो सकता। आज भी किसी का नाम विभीषण नहीं है। जो पार्टी का नहीं हो सकता वो कभी किसी का नहीं हो सकता। साहब इतनी सी बात करना चाहूंगा। मैं कल एक बात कह रहा था, मैंने कहा गांव में इन नेताओं की मीटिंग पीपल के तले मत कराया करो। गांव का पीपल बढ़ जाना, थारा सगड़ा सूख जाएगा। झूठ बोल रहे हैं। 10-11 आदमी चुनाव पहले गांव में आता और मैं कहता कि हम 10-11 में से जिसको भी टिकट दोगे, जो भी टिकट दोगे, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। बोलो हाँ या ना? तो भाई ऐसे मेरे सागर आ गया, चाहे विकास जी हुए, चाहे गोवर्धन जी हुए, चाहे कटारिया जी हुए, चाहे स्रोत जी हुए, मधुबाई के दिक्कत तो इको मतलब बाजे की बात कह रहा बिको मैं भाई जी कमल को फूल ले रहा हूं, को गोभी फूल ले रहे हो। मैं भी कमल का निशानी हूं। एक भाईडो आ कह रहे हो कि मेरा बीजेपी में जानकार ही मन थे वोट दे दो, मैं तारा काम करा दे। अरे तेरा तो बीजेपी में जानकार है, मैं तो खुद ही बीजेपी का। हाँ आंदा नू तो दो बुलाओ तन तन दार। फिर मैंने एक गांव बात की कि मैं सीधो थानो मिलना चाहवा। मैं तो थाने मेरी सौगन देर जाऊं, मेरे कन आओ जा कोई सागर मत लिया, 1 लाख खुद काम आया। सागर मतलब नेतो में 10 आओ चाहे थारो काम पड़े, मेरी सौगन देर जाऊं, 1 ला आया, ज्यादा जल्दी काम होगा। 3 लाओगा ने, तीनों बात टाइम थारो वेस्ट होगा, आखिरी थारी बात होगी, मैं सीधी बात कर लूंगा। दूसरी, मैं शिक्षित हूं, मुद्दा ये नहीं है। मैं इंजीनियर, मुद्दा ही नहीं है। मैं शिक्षा का काम करके आया हूं। मैं फतेहपुर में, मैं सीकर में स्कूटर बेच को नहीं आया हूं। मेरी कोई स्कूटर की एजेंसी को नहीं बेटा, मैं स्कूटर को नहीं बेचा, मैं टाबर पढ़ाया बेटा। मैं हर साल 1 लाख लोगों से मिलता हूं साहब। युवा पीढ़ी है तो मेरा यूट्यूब और मेरा फेसबुक का पेज फॉलो कर लो, कभी रात को 1 घंटे देखना, आपको पता लग जाएगा कि श्रवण किस टेस्ट का व्यक्ति है। चाहे मेरी महाराणा प्रताप की कविता हो, चाहे मेरा तेजा गायन हो, चाहे मेरी हरे घास की रोटी हो, चाहे मेरा खिचड़ा हो, मैं अलग नेचर का आदमी हूं, अलग टेस्ट का आदमी हूं। मैं तो कल कह रहा था, मेरा एक काम रहेगा। हो सकता है कोई इसको धार्मिक उन्माद कह सकता है अपनी बुद्धि से। मैं गांव के मंदिरों में जो आरती मशीन से होती है ना, ये आरतियां मशीन से बंद कराऊंगा। गांव के बच्चों को तैयार कर दूंगा कि आरती खुद जाके करें। जब तक हमारे बच्चे आरती नहीं करेंगे, क्यों, मुद्दे की बात पे आता हूं, मंदिर या मस्जिद क्यों बनते हैं? भगवान तो सब जगह होता है भाई, ईश्वर सब जगह होता है। तो फिर मंदिर वो इसलिए बनाया जाता है कि आदमी उस जगह बैठे तो अपना दिमाग कंसंट्रेट करे। आपा को नहीं कहा कि 2 भाना भी कई बार मंदिर में चुगली करें, दूसरे कहते अरे भाण अठत चुगली को नहीं, मंदिर है रुक। या कोई आदमी शराब पी मंदिर चलो जा, आपा क्या कहा, अरे तो अठे आ गए दारू पी यार। कोई बड़े बीड़ी पिए बैठे, आप अरे अठे बीड़ी मत पी यार। कोई चुगली करा, चुगली मत करे। कोई की क्यों? इसका मतलब उस जगह पवित्र मानते हैं। मैं एक निवेदन करके जाना चाहूंगा, श्रवण का राजनीति में आना तब सफल होगा जब फतेहपुर के हर गांव के मंदिर में, मेरी बात करूं विधानसभा की, शाम को 100-50 बच्चे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें और फिर अपने भविष्य की बात करें, गांव की योजना की बात करें। तब तो मेरा आना साकार है भैया, नहीं तो 200 विधायक और भी मैं भी बन जाऊंगा। और ये हम करेंगे। और साहब आप देखो, ज्ञान अठकियां दो, मेरी कोचिंग जो कॉमर्शियल अपने आप में, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। मेरे वहां शाम को ठीक 7 बजे असेंबली होती है, हनुमान चालीसा होता है। मैं हमेशा कहता हूं भाई मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूं तो मुझे इसी पूजा की परंपरा आती है। मेरी कोचिंग में रमजान के महीने में सुबह शेरी भी होती है। मेरी कोचिंग में सारे काम होते हैं। वो जिस धर्म का बच्चा, तो ये कोई धर्म की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि सब जाके बैठो, तो एक सोच देखो कि 50 बेटा बेटी या बुजुर्ग आलती पालती लगा और पाठ कर रहे हैं और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। ए बात में करांगा, ए थन चौखी लागे तो बाइडो वोट दे दो मैंने, नहीं तो थारा विधायक बने हैं, मैं थन मुबारक में। खेल की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, संस्कार की बात करेंगे। हमारे विधायक जी प्रोग्रेस गिना रहे हैं कि साहब स्कूलें खोल दी। साहब अभी पिछली जो स्कूलें खुली है ना, वो सारी नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत सरकार का पैसा है। हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि साहब जो हाईवे बना दिए वो भारत सरकार बनाती है।
दोस्तों, सड़क, बिजली, पानी का निर्माण जो है वो तो देश का डेवलपमेंट है, लेकिन गांव में सड़क, बिजली, पानी आ गई और टावर एक भी अफसर नहीं बढ़ो जब आपको बहुत ज्यादा उपयोग को नहीं हुआ है। क्या है बीजेपी? एक छोटा एग्जांपल देता हूं, कई बार के समझ में नहीं आओ कोई के। दोस्तों, आज गांव में जो बस आवे स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की आऊं थे, समझ कौन थारा बच्चा ने कतो फायदो पढ़ाई को हो। मंडाओ को बच्चों आ गया, फतेहपुर को आदमी आ नदी मंडाओ पढ़ा थारे तो थारा 2 रुपया बच जा। बस नहीं आवे जाता बच्चा हॉस्टल में छोड़ना पड़े, 2 रुपये ज्यादा लागे। और कई छोरा यहाँ अगला भी हुए हैं, और मेरी दादी की याद आवे है, दादे की याद रुको को हमारे कोचिंग में आकर एक से याद है मेरे, एक छोरो तो भयंकर रहो, मैं तो मेरी दादी के साथ रहे उठो गाँव जैसे जब मेरी दादी ने दादी तू मन तो परिवार है हमारो। तो मैं हाँ दादी, देखो साहब एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आज के बच्चों में संस्कार बताऊं कम क्यों हो गए। बाप जो होता है उसके पास टाइम नहीं होता बच्चों संस्कार देने के लिए, ये काम होते दादा दादी के। और दुर्भाग्य है कि दादा दादियों से घर बच्चे दूर हो गए, इसलिए संस्कार चिंता कम हो गई है साहब। बाप जो होता है वो अपनी जवानी के पीक पे होता है, उसको घर चलाना होता है, वो होता है 45-50 साल का। दादा होता 70 साल का, वो रिटायर हो गया। आज मेरे पोतों को संस्कार मैं दूंगा, मेरा साहिल नहीं देगा। साहिल को संस्कार मैंने नहीं, मेरे बाप ने दिए हैं। संस्कार दादा दादी देते हैं साहब, नाना एक ही बात है, बुजुर्ग जो होते हैं। तो हम सब लोग जो है ना बहुत तसल्ली के साथ संस्कारों की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, इन सब चीजों पे हम काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई की बात चल रही थी, बसों की बात चल रही थी, तो एक बात हो साहब, जगह की उम्र 50 से 50 के ए गांव में सड़क बनी ने ए सारी भी अलमस्त देश के मस्त कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी की देन ऐसा बात हो। ग्रामीण सड़क योजना के रोल है इस मस्त। यदि अटल बिहारी वाजपेयी ग्रामीण सड़क योजना नहीं बनाते तो आज हमारे गांव की एजुकेशन का लेवल जो है उसका आधा होता, और वो भी बहुत महंगा होता, क्योंकि साहब हर गांव को आदमी हौसलों किरायो खर्चों सहने को नहीं कर सके। तो बहुत सारी चीजें हैं जी, बिना आडी की है साहब, बुरो बोलो कोई नहीं कह जा सके, बैठ रहे क्यों को नहीं है, लोग तो राम ने को नहीं बख्शा के खेत कहा साहब। तो एक ही बात करना चाहूंगा कि सब लोग बीजेपी ने वोट करो। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, यहां सरकार बीजेपी की है, लेकिन भाईजी थारे फायदो जड़ा होगो जड़ा एमएलए मन बढ़ाओगा, नहीं तो जकी आंडी में थारो सिर को नहीं बस चढ़ती फूटे चाहे उतरती फूटे, तारे क्यों हाथ नहीं आनो है। और दूसरों भी डायलॉग जोर को है, यदि प्रधानमंत्री आपनो और मुख्यमंत्री आपनो और एमएलए आपनो तो मामे को ब्याह और मां पुरस्कारी 2 लड्डू फालतू आवे बात ही को नहीं साहब। तो थाने सन है वोट देना ही और वोट दिलाना ही साहब। थाने वोट देनो भी है, वोट दिलानो भी है, और कोई तारे चून चढ़ावे फूल के बटन के अलावा कहीं बटन दबाओगे वो बीजेपी या मोदी जी के रास्ते में कंकर कांटे हैं साहब। साहब कहते हैं मोदी जी कमल का निशान मेरी निशान है, कमल पे दिया गया वोट सीधा आप मेरे पास आ रहा है, ये मेरा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। और मोदी जी के हैं तो उनकी बात, अब मोदी जी कहीं बड़ा हो जाए निर्दलीय, अब भाई जी बाँव बड़ो हो गयो तो मैं तो लगा के हवा के बैके वो काल मारे विधायक जी कह रहा है हाकम जी की 18 को तो मैं अमित शाह हूं, अब बिन ओई कौन बिरो अमित शाह के है। अरे जको आदमी यार शेर की जा खड़ो लोकसभा में बोले ये 370 कालू कोनी, 1 मिनट लगी। 70 सालों कांग्रेस में गलम साफ गला घुमाई, 2 मिनट एक टक 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 ये ले, कल से 370 हटा दिया। वो अमित शाह है। ट्रोलो चला तो भाग्य बोला पड़े ठाड़ा, अब ट्रक ड्राइवर ने पड़ता हमारे गौर जी के ट्रक चला तो माफी चाहूं, ट्रक बुरी बात को नहीं, ट्रक चला तो अब भाई जी कोई हो सके कि पिछले जन्म में कोई क्यों कर्म ठीक करेड़ा होगा और आपना के माड़ा करेड़ा होगा, अपनी छोरी हार गया 800 वोटा हूं और आइडिया भी कौन हा अपना ही हा जका पिछली बार सुनतन अराई ने जका आखम सा के घुमा है बे आज एक निर्दलीय की पूंछ पकड़ रखी है, फिर मैं चाहूं बीजेपी अब पिछली बार सीधा खड़ा हा, अब के श्रवण आ गयो सीधा खड़े उड़े औकात हुई को नहीं, जब कोई के पीछे हो रहा गया काम एक ये बीजेपी आ रहे
लेकिन वो समा क्या बुझेगी जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे। आका से का बहम आपा मिटा जाऊंगा, सीधी सी बात है। अब आपा ही काम में आया, आका बहम नहीं मिटाना होता ना साहब। तो मैंने मेरे नाथ जी पूरा विश्वास है, मन माला नाथ जी इस चक्कर में गालता ही को नहीं। क्यों न क्यों तो नयो करासी कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भ्रम मुझ पे करें, तासु नीचे नैन। आपनो कोई रोल को नहीं है। आपा तो राव के तू दशा लागनी बीजेपी के फतेहपुर में, आपको डोरो करना आया हाँ, और आपको डोरो परमानेंट कर जाऊंगा, सीधी बात है। एक नूतो दे रहे हूं, काल डाबड़ी में अपना बहुत ही लाडलार, बहुत ही चोखा मीठा बोलनिया शेखावत जी गजेंद्र जी आ रहे हैं। 11 बजे को टाइम है, डाबड़ी में सैन्य पधारण है। व्यवस्था जो भी गए गाड़ी घोड़ा की वह सभा में हो जाएंगी। 19 तारीख ने मैं सभा कर रहा हा बेसव में, लेकिन 19 तारीख ने राठौड़ साहब बुला रहा हा, बट 19 तारीख ने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अरे सुना डट भाया, 19 तारीख ने माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं तारानगर, इसलिए वो प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो 18 तारीख को गजू बनाए बोलते हैं प्यार से उनको, शेखावत साहब का फंक्शन है डाबड़ी में, तो वहां पधारना है सबको। इसके अलावा अगले 2 या 3 दिन में अभी डिसाइड कर रहे हैं तारीख, क्योंकि नेता सब बिजी हैं बड़ा। तो आप फतेहपुर में मंगल गीत कर रहे हैं, चुनड़ी सभा कर रहे हैं, मंगल गीत आपने टावर जन्मे चाहे आप पायो लगावा, आपने भाणे बेटी को साथ फिर जाने तो भी गीतकार भेजा, तो मेरे को मामलो है। तो मेरी 5000 भाणा ने भाण बेटा ने भगवान अपना परिवार की बुलावांगा, थाना आनो है। तारीख थाने कैलाश जी से बता दें कद आनो है, जब दिन सन आनो है, और 5000 भाण बेटी। और सुनो बताऊं क्यों बुला रहे हैं, अरे समझो मोदी जी आ कह दियो कि अगली बार 33% थे जीतो, तो तैयार तो करा चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव को लड़ेगो नहीं अगली बार, 100 में 33 थारो नंबर है, इसलिए सब तैयार हो जाओ। थोड़ा सा कांच के सामने भाषण सीख लिया करो, क्यों नंबर आ जाए मेरे को पड़ा है। यहाँ शाम को कांच के सामने कांच करने तो तुम्हारा भाईडा ने बेटा ने बैठा लिया करो कि सुनो थे मारो, सुनो भाषण, चुनाव अगली बार मेरे लड़ागा 33 क्यों 33 होनी। अब तो केवल कितने परसेंट नहीं, टोटल देश में शायद 5-10% का, ठीक है। तो एक तो सब भाण पिटाणो है, 25 ने वोट देनो है। और एक नरसिंह जी की जीवनी है, वह एक भजन है, वो 2 लाइन सरकार समझा दूं। नरसिंह जी कृष्ण का भक्त था, वह आपकी बेटी को मायरो बनने गया, नानी बाई को जनाब राजा आप को दान कर दियो वह कृष्ण जी के लिए। 2 मिनट और सुन लो भाई, जना 100 क्यों दान कर दियो, कृष्ण जी के ब्रोश चला गया। कृष्ण जी काल भात भरनो हो, और रात में कौन आया कृष्ण जी, जनाब के सागाड़ा जब मेरे सागाड़ा काकोर मारा है, तो वह सागाड़ा बोले कहते हो भगवान झूठो है, कहो नरसिंह झूठो है। तो नरसिंह जी बोले अरे यार मन झूठो कह दो, खास बात को नहीं, पर भगवान तू झूठो साबित हो रहे हैं, नरसिंह रो लागो। बोले मेरे कोई फर्क को नहीं पड़े, मैं झूठो हूं क्यों हूं, बट कन्हैया तू झूठो बन रहे रे यार। तो नरसिंह जी ने कहो कहते भगवान झूठो है, कहो नरसिंह झूठो है। रोया कृष्ण जी, नरसिंह जी आंख भराई, जब एक भजन बा के निकलो तो अठे नरसिंह को मतलब वो श्रवण खड़ो है। नानी बाई आ अपनी बीजेपी है, और कृष्ण भैया मतदाता ही क्यों थे मायरो भरने जाओगा। तो ये भजन ध्यान सुन लो, पानी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ कैलाश जी। कि नरसी लोटे रे, मान लो मैं वोट की अपील कर रहा हूं मायरे के मायरे इस कृष्ण से। नरसी लोटे रे लगाई रे, आजा रे घनश्याम, नरसी लोटे लगाई रे, आजा रे घनश्याम। तू जो भात भरण नहीं आसी। अब नरसिंह साहब डरा रहा अपने भगवान को, आप दोनों डरा सका, केवल मां ने और भगवान ने महसूस करे कि आपने उम्र में 2 ही बड़ा ही जकान तू कैस का, मां ने और भगवान ने। आप भगवान ने कहा तू मेरे साथ गड़बड़ कर दी, मां ने कहा तू यहां कर दी। गौर करिए कदे मां भगवान और मां बराबर ही। और हमारे बार जो उड्डो ज्ञान दे रहे हो, मान दे रहे हो, नाने मामा हुए, मामा माऊ प्यारा हुए, क्यों मामा माँ 2 बार आवे। तो गौर करिए इसलिए मामा तो माऊ प्यारा हुए, तो मामा के बीच बैठे रही खड़ी करने लग रही हो बार थोड़ी देर पहले। के तू जो भात भरण नहीं आसी,
आ नानी तो मर जासी रे तुझो बात भरण नहीं आसी, आ नानी तो मर जासी रे तेरी होसी जग में हंसाई रे, आजा रे घनश्याम नरसीलो टेर लगाई रे। साहब कह तू बात भरण नहीं आसी, तू वोट देन नहीं आसी तो फतेहपुर की बीजेपी मर जासी और बदनाम बोलो कन्हैया तू ही होंगे मारो तो क्यों कोई बिगड़ो, सीधी सी बात है। इसलिए भाई जी जीत भी थारी और हार भी तारी ते चाहो कई भजन को आखिरी पैरो है सैदा के बीच गार जाऊं ओ थालो छोरो थारो भाई थारो काको, इ पैरे ने रिजल्ट आने के बाद सौ पहले ओ पैरो गाऊंगा। विकास याद रख ले, इन्हें नोट कर ले कि लास्ट में आया कृष्ण जी जना आ लाइन है के ले राधा रुकमण आयो, 25 से कर दे ताकि 3 ने कहा इन्हें के ले राधा रुकमण आयो, कंचन को में बरसायो रे, ले राधा रुकमण आयो, कंचन को में बरसायो रे, ओ श्रवण तो तेरो जस गायो रे, आजा रे घनश्याम नरसीलो टेर लगाई रे। मन कोई बोलो तेरे चुनाव की टेंशन है गे, मैं को मैं रोज साहब मैं जल में भी आगे हूं, मैं के खो दियो, मैं चुनाव को रिजल्ट के रहा मन बेरो को नहीं, मैं पिछले 2 महीना में 1000 नया भाईला बना लिया भाई जी, यूं बढ़िया क्यों नहीं हो उसका आप सीधी बात पड़ी है। मेरो बाप एक बात कही, मेरे तो चुनाव को मेरो परेशानी मेरो खर्चों भी के सामने क्यों को नहीं किसो क्यों मेरे बाप ने समर्पित है। मेरे बाप 6 साल को है, बोलो बाड़ा श्रवण तू चुनाव नहीं लड़तो ने तो बीमार हा निकलम आलस करता, अब चुनाव को मामला आ गयो, लोग बोला चुनाव टफ है तो मेरे भी टेंशन हुई, मैं घूमर गया, बोलो बायडा ने भाईला मिला बिना मिला मर जाता, अब भाईला मिल लिया अब दुख नहीं मरने को, मेरे बाप खुश है भाई जी भगवान खुश है, हमारी बात पड़ी है। ठीक है, बोलो बजरंग बली की जय। अब जाऊंगा